नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो 8। आप सबों का एक बार हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं अपने पिछले वीडियो की अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें हमने उन लोगों के लिए जो जिज्ञासु लोग हैं, जो हिंदू धर्म के बारे में, हमारी पूजा पद्धति के बारे में, पूजा के प्रकार के बारे में जानकारी लेने के इच्छुक हैं, हमने पिछले वीडियो में इसकी पूरी भूमिका स्पष्ट कर दी थी। अगर किसी व्यक्ति को जो अभी नए जुड़ रहे हैं तो वो हमारे इस वीडियो का पूजा क्यों और कैसे, ये जो है आप इसका भाग 1 या पार्ट 1 आप इसको देख लें, आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं कि पूजा के प्रकार कितने होते हैं। तो हमारे वहां हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म में, वैदिक पद्धति में पूजा के कुछ प्रकार निश्चित करे गए हैं। तो जिसमें जो सबसे पहला आता है उसको हम बोलते हैं पंचोपचार, माने 5 प्रकार से जो उपचारित होती है। पंचम उपचार, तो वो पंचमोपचार कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम 5 तरह की सामग्रियों से हम ईश्वर का पूजन करते हैं। तो वो क्या चीज है 5 जो आवश्यक है। सबसे पहला आता है गंध अक्षत। गंध अक्षत होता है कि रोली मिश्रित अक्षत। अक्षत कहते हैं चावल के दाने को, बिना पके हुए, तो वो अक्षत होता है। अक्षत इसका अर्थ होता है जो कभी नहीं खत्म होता, जिसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। अक्षत, क्षत माने क्षति होना, टूटना, खराब होना, तो उसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में इसका बहुत महात्म कहा गया है। आगे किसी एक एपिसोड में हम आपको अक्षत के बारे में विस्तार से बताएंगे। अकेला एपिसोड होगा वो, जिसमें अक्षत, रोली, चंदन ये क्यों इस्तेमाल करते हैं हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो अभी ये जो पंचोपचार पूजा है, तो इसमें 5 प्रकार से हम पूजा करते हैं। तो वो इसमें गंध अक्षत माने चावल के दाने लेकर के उसमें हम थोड़ा रोली मिला देते हैं या चंदन मिला देते हैं वो। उसके बाद में पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। गंधाक्षत माने अक्षत जिसमें थोड़ा गंध मिला हो, चंदन का चूरा या रोली, गंधाक्षत। उसके बाद में पुष्प, धूप। एक बात ध्यान रखने की है, जनरली हमारे वहां हिंदू शास्त्र के अनुसार हम बांस को जलाते नहीं हैं, है ना। तो जैसे आजकल तो अगरबत्ती जलाने का रिवाज हो चुका है, तो हमारे वहां ये धूप, गुग्गुल या धूप, तो गुग्गुल आता है जिसको रेजिन बोलते हैं, वो बहुत जगह दक्षिण भारत में इसको सामरानी बोलते हैं। तो इसको कई चीजों के साथ मिला करके इसको छोटे से जलते हुए कोयले की टिकिया के ऊपर में इसको बुरक देते हैं। इससे जो धुआं निकलता है वो धूप, या जो काली वाली धूप बनती है जिसमें बांस की तीली नहीं होती है, तो वो शुद्ध मानी जाती है। उसके बाद में दीप। अब दीप आप तेल का जलाइए, आप घी का जलाइए, या नहीं होने पे आप आजकल लोग बर्थडे कैंडल और वो मोमबत्ती भी जला लेते हैं। लेकिन शास्त्रोक्त तरीका जो है, जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है, वो घी या तेल से जलाने का। तेल कोई भी हो सकता है और घी कोई भी हो सकता है। कुछ तांत्रिक क्रियाओं में कहा जाता है कि आप घी का जो इस्तेमाल करें वो गाय का हो। कुछ विशेष क्रिया होती है जिसमें खास तौर पे कहा जाता है कि भाई वो कजरी गाय का हो। कृष्ण की बहुत सी उपासना और कृष्ण के बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जिसमें काली गाय का घी चाहिए होता है। अब देखो बाजार से आप खरीदोगे, अब वो गाय काली है, भूरी है, सफेद है, ये आपको नहीं पता लगता है, तो उतना वहम में भी नहीं पड़ी है।
जिनके घर में काली गाय पली है, अगर वो घर के दूध से बना सकते हैं वो करें। तो जिनके घर में गाय होती है वो इतना पूजा पाठ नहीं करते, और जो पूजा पाठ करते हैं उनके घर में गाय वाय होती नहीं है जनरली। तो आप ऐसा रखें, जब भी पूजा करें जो सुलभ सामान है, जो सुलभ सामग्री है उससे करें। मन में वहम बिल्कुल मत रखें, क्योंकि याद रखिएगा ईश्वर के सामने आपकी अंतरात्मा, आपकी इच्छा और आपकी नियत यही मायने रखती है, बाकी सारी चीजें गौण हैं। लेकिन ये विधि है, हम इस हिसाब से करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं पंचोपचार। अब दूसरा जो खंड आता है उसको हम बोलते हैं दशोपचार, कि 10 प्रकार की सामग्री से, 10 प्रकार से जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो हम पूजन करते हैं वो होता है। अब उसमें होता क्या है? पाद्य, नंबर 1 पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। ये 5 तो पहले भी थे पंचोपचार में, 5 चीजें और जुड़ गई। तो ईश्वर के लिए जो ईश्वर का विग्रह होता है, जो मूर्ति होती है, तो हम उनको जो है स्नान भी कराते हैं, आवाहन भी करते हैं, उनको आसन भी ऑफर करते हैं और अर्घ्य भी देते हैं। अर्घ्य हमारे संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बारे में हम अगले अंक में हम बताएंगे कि अर्घ्य क्यों, कैसे और इसका क्या महत्व है। अब पूजन पद्धति में जो तीसरी श्रेणी आती है उसको हम बोलते हैं षोडोपचार। षोडशो उपचार, षोडश प्रकार, षोडश माने 16, 16 तरह से जब हम पूजन करते हैं तो वो जो है षोडशोपचार होता है। तो उसको, उसमें क्या लगता है? ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान। अब जो स्नान होता है वो भिन्न भिन्न अलग अलग नदियों के जल का भी हो सकता है, दूध का भी हो सकता है, दही का भी हो सकता है, शहद का भी हो सकता है। जैसे आप श्रवण बेलगोला जाएंगे तो वहां पर जो महावीर जी का जो स्नान होता है, जो कुंभाभिषेक होता है, उसमें ये सारी चीजें होती हैं। इवन बहुत सी जगह पर दक्षिण भारत में मुद्रा से भी स्नान होता है, मुद्रा भी चढ़ाई जाती है। तो उसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, तो गंध में चंदन, अबीर, गुलाल, ये सारी चीजें, अक्षत, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद पुष्प पत्र। अब जैसे अंग पूजा, प्रसाद, ये सब इसी में आता है। पुष्प पत्र माने जैसे शिव जी हैं तो बेल का पत्र चढ़ता है, मदार का पुष्प चढ़ता है, तो इस प्रकार से पुष्प पत्र। फिर इसके बाद धूप। धूप जो है वो दशांग। अब दशांग जो है, दशांग में 10 प्रकार की वस्तुएं मिली रहती हैं, जैसे अगर तगर, उसके बाद में आपका क्या बोलते हैं वो गुग्गुल, केसर, इस तरह के दशांग जो है, मैंने इसमें 10 अंग होते हैं इस तरह के धूप में। तो 10 प्रकार की चीजें, मोथा नाम की एक घास होती है, जैसे दूब होती है, दूब में पत्तियां और टहनियां होती है, मोथा जो है वो बिल्कुल सीधा होता है। तो इन सब का चूर्ण, चंदन का चूर्ण, रक्त चंदन और श्वेत चंदन, ये सारी चीजें इसमें मिलकर के दशांग बनता है। दीप और नैवेद्य। नैवेद्य में फल, आपका घर का बनाया हुआ कोई भी प्रसाद, हलवा हो या पंजीरी हो, या जैसे बंगाल में वो आटे को पानी में, दूध में घोल करके वो एक बनाते हैं, वो है। फल है, सूखा मेवा है, कोई भी चीज, ड्राई फ्रूट वगैरह, ये सब जो भी चढ़ाते हैं। उसके बाद में बहुत जो जरूरी चीज होती है वो होती है तांबूल। तो दशोपचार में, षोडोपचार, दशोपचार में तांबूल की उतनी जरूरत नहीं होती है, लेकिन षोडशोपचार में तांबूल की जरूरत होती है। तो तांबूल में पान का पत्ता और सुपारी,
ये दो चीजें। अब तांबुल का मतलब नहीं कि आप कथा चूना और ये सब लगा के ईश्वर को चढ़ाएं, नहीं। आज भी अगर आप आसाम जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, सुपारी काटते हैं, पेड़ से तोड़ के कच्ची सुपारी, और पान का पत्ता वहां पर जो है सुपारी के पेड़ के ऊपर में चढ़ा होता है, वो पत्ता तोड़ते हैं, उसमें सुपारी डालते हैं और खा लेते हैं। तो इसलिए सुपारी, क्योंकि सुपारी को गौरी गणेश के रूप में भी हमारे पूजा में रखा जाता है। तो इसके बाद में होता है कि तांबूल के साथ में नीराजन, जल आरती, माने पूजा में हम जल जरूर रखते हैं। बिना जल रखे पूजा नहीं होता है। अगर आप कहीं बुद्धिस्ट स्थान पर जाएंगे, वहां भी आप देखेंगे वो कटोरे में सामने पानी रखने के बाद में ही पूजा करते हैं, क्योंकि जल को साक्षी मान करके ही काम करते हैं। देखिए, पानी हमारे जीवन का एक मूलभूत तत्व है। रहीम ने भी कहा है, रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसका अर्थ मैं आपको एक पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इसके बाद में जल और आरती के सामान के बाद पुष्पांजलि। तो पुष्पांजलि वो हम उनको ऑफर करते हैं, उनको समर्पित करते हैं, और उसके बाद में हम प्रदक्षिणा लेते हैं। तो प्रदक्षिणा जो होता है वो बहुत आवश्यक होता है, और वो षोडशोपचार के पूजन के लिए ये बहुत जरूरी होता है। इसके बाद में आता है राजोपचार। तो राजोपचार जो होता है वो राजसी वैभव के साथ में, जैसे काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में हम पूरा उनका राजसी एक दिन जो है, शिवरात्रि के बाद में एक दिन उनका पूरा राजसी उसके भव्यता के साथ में करते हैं। तो उसमें क्या आवश्यक होता है, षोडशोपचार की जो भी प्रक्रिया है और जो सामान लगता है, सामग्री है, वो तो वही रहेगी। उसमें और हम जोड़ते हैं छत्र, चामर, आसन, सिंहासन। तो विष्णु की पूजा में अक्सर या लक्ष्मी की पूजा में ये बहुत ही आवश्यक होता है, और राज परिवार वाले अमूमन राजोपचार के साथ में ही पूजा करते हैं। तो राज परिवार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो राजा महाराजा करें, मतलब कि जो जमींदार थे, जो बड़े लोग थे पहले, तो उनके वहां पर पूजा का ये विधान माना गया। तो जो वैदिक काल में जो राजा होते थे, वो जो जिस विधि से पूजन करते थे उनको राजोपचार कहा जाता था। ये होता है पूजा का प्रकार, 3 प्रकार का: पंचमोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार और राज्योपचार। तो इसके बाद में अगले अंक में हम लेंगे कि अर्घ्य क्या होता है, हम अर्घ्य क्यों देते हैं, उसमें क्या सामग्री होती है, उसका क्या महत्व है। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।